अब ऊपर चलिए मूषक जी। उचित है प्रभु। प्रभु, मूषक जी तो थक रहे हैं, इनकी गति भी धीमी पड़ रही है। अपना वेग कम मत कीजिए, अपनी तीव्रता बढ़ाइए मूषक जी। प्रभु, आप स्वयं भी इस संकट में फंस गए हैं और मुझे भी फंसा दिया। महादेव के क्रोधाग्नि से तो अब हमारा बचना असंभव है। आपने इंद्रदेव को उनका दंड क्यों नहीं भुगतने दिया? नहीं मूषक जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मूषक जी, आप अपना ध्यान बस अपने वेग पर लगाइए, शीघ्र चलिए। जी प्रभु। और इंद्रदेव, आपके समक्ष आपकी रक्षा का मात्र अब एक ही उपाय है, और वो उपाय है महादेव, 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 मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अहंकार के वश में कभी नहीं आऊंगा प्रभु। प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव, 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 मेरी याचना स्वीकार कर लीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। प्रभु, मेरी गुहार स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव तो अब भी क्रोधित हैं। कदाचित महादेव ने इंद्रदेव की क्षमा याचना स्वीकार नहीं की, अर्थात प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है प्रभु। नाथ, परीक्षा परीक्षार्थी के अच्छे परिवर्तन के लिए होती है, उसके अंत के लिए नहीं। मैं आपसे विनती करती हूँ नाथ, इंद्रदेव अपनी भूल स्वीकार कर चुके हैं, अब आप भी शांत हो जाइए। आपने मुझे क्षमा कर दिया, मैं सुरक्षित हूं प्रभु। आपको कोटि कोटि नमन करता हूं प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं वचन देता हूं प्रभु, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा।
पिताश्री की क्रोधाग्नि तो बहुत निकट आ चुकी है। महादेव की क्रोधाग्नि? महादेव की क्रोधाग्नि तो अभी भी इंद्रदेव पर लक्षित है। पिताश्री, आपका क्रोध शांत हो गया है। अब तो अपनी क्रोधाग्नि को रोक दीजिए। हाँ हाँ प्रभु, हाँ, मान जाइए प्रभु। मेरे तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोधाग्नि लौटाई नहीं जा सकती। महादेव की क्रोधाग्नि मुझे लीलने वाली, कदाचित यही मेरी नियति है। पिताजी, माता, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझ पर एक और उपकार कीजिए। मेरी पत्नी देवी शची तक मेरे अंतिम संदेश के रूप में मेरे सभी दोषों की क्षमा याचना पहुंचा दीजिए माता। स्वामी, अब कुछ ही क्षण शेष है देवराज इंद्र के पास। इंद्रदेव ने उचित अनुचित का भेद समझने में बहुत विलंब कर दिया। पिताश्री की क्रोधाग्नि की शक्ति को अब लौटाया नहीं जा सकता, तो अब क्या उपाय है इंद्रदेव की रक्षा का? महादेव की क्रोधाग्नि मुझसे नहीं टकराई। मैं सुरक्षित हूं। देवराज रक्षित हो गए। उचित समय पर पिताश्री ने अपनी ऊर्जा से क्रोधाग्नि को पीछे धकेल दिया। देवाधिदेव महादेव की दया उनके क्रोध से कहीं बढ़कर है। महादेव की लीला महादेव ही समझ सकते हैं। धन्य है आप पिताश्री, आपने अपनी क्रोधाग्नि की दिशा मोड़कर
उसकी मर्यादा भी रखी और इंद्रदेव के प्राणों की रक्षा भी कर ली। प्रभु, आपने मुझे क्षमा कर दी, मेरी रक्षा की आपने। मैं कृतार्थ हुआ प्रभु। आपको कोटि कोटि नमन करता हूं प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किंतु पिताश्री, आपकी क्रोधाग्नि ऐसे तो शांत नहीं हो सकती। जब तक किसी को लक्षित नहीं करेगी तब तक ये शांत नहीं होगी। चिंता मत करो पुत्र कार्तिकेय। मेरी क्रोधाग्नि किसी का जीवन नष्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैंने उसका मार्ग सागर की ओर मोड़ दिया है। अद्भुत पिताश्री, अद्भुत। आपका न्याय उचित है स्वामी। दोषी देवराज उचित पाठ भी सीख गए और उनको क्षति भी नहीं पहुंची। अब सब यथावत है, सब कुशल है। धन्य है पिताश्री। महादेव की क्रोधाग्नि का कुछ न कुछ भयंकर परिणाम तो होकर ही रहेगा। ये कैसा अनर्थ हो रहा है? मेरी क्रोधाग्नि अब सागर में विलीन हो गई है। ये शुभता के लक्षण नहीं है। ये सृष्टि पर अवश्य ही कोई नया संकट लेकर आएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव की जय हो, महादेव की जय हो, महादेव की जय हो, महादेव की जय हो। इंद्रदेव को क्षमा करना आपकी उदारता का उदाहरण है स्वामी। ये महादेव ने क्या कर दिया? उनकी क्रोधाग्नि जल से शांत नहीं होगी। अभी तो मुझे शंका है कि जल और अग्नि दो विपरीत तत्व एक साथ आएंगे तो कोई ना कोई विचित्र अप्राकृतिक संकट जन्म लेगा। मुझे महादेव को अभी सचेत करना होगा। महादेव तो निश्चिंत होकर कैलाश लौट रहे हैं। किंतु सागर के गर्भ में क्या उत्पन्न हुआ है वो किसी को ज्ञात नहीं। मुझे किसी महासंकट की आशंका हो रही है।
आज्ञा दीजिए प्रभु। देवी सची ने मुझे इंद्रदेव को सुरक्षित रखने के लिए उनके साथ भेजा था, और अब वो कुशल है तो मुझे प्रस्थान करना चाहिए। देवगुरु, अहंकारवश मैंने आपसे बहुत कुछ अनुचित बोल दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। देवराजेंद्र, महादेव की कृपा से अब सब कुशल है। गणेश जी, मुझे ज्ञात नहीं मुझ पर किसकी कुछ से छाया पड़ गई थी, जो आपके बुलाए जाने पर मैंने अपने सारथी माथली को भेजने की धृष्टता की। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। इंद्रदेव, मैंने तो आपको एक अत्यंत आवश्यक विषय पर चर्चा के लिए बुलाया था। यदि मैं प्रतीक्षा कर सकता था तो अवश्य करता। प्रभु, मैं लज्जित हूं, क्षमा प्रार्थी हूं प्रभु। किंतु आपने मुझे यहां बुलाया क्यों था? देवराज, ऋषि अंगिरस कैलाश आए थे, किंतु तब पिताश्री ध्यान में थे। ऋषि अंगिरस? वो अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने बताया कि बिना वर्षा के दक्षिण में प्रजा अकाल से कैसे त्राही त्राही कर रही है। यह उचित नहीं है। और इसीलिए गणेश ने आपको यहाँ बुलाया था देवराजेंद्र। अब तो आप भी समझ ही गए होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। मुझे महादेव से अपने संशय के विषय में अभी बताना होगा। याद नहीं, महादेव की क्रोधाग्नि कैसा विकृत रूप लेकर जन्म लेगी। देवराज, आप तो मेघों और वर्षा के देवता हैं। फिर दक्षिण में इतना भयंकर अकाल क्यों पड़ने दे रहे हैं? आप वहाँ की सुध क्यों नहीं ले रहे हैं देवराज? वहाँ की जीव जंतु वनस्पतियों को समाप्ति के निकट क्यों भेज दिया आपने? दक्षिण में वर्षा ना होने का कारण बताइए इंद्रदेव। किंतु महादेव, महादेव, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, हमें अभी चर्चा करनी होगी। अवश्य ब्रह्मदेव। गणेश भी उसी चिंता का समाधान ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है। गणेश भी समाधान ढूंढ रहे हैं, अर्थात उन्हें भी सागर में उपस्थित संकट का आभास है। हाँ फूफा जी, मैं इंद्रदेव से अभी दक्षिण के अकाल की चिंता पर ही विचार कर रहा था। दक्षिण में अकाल? आप भी विराजिए फूफा जी। कदाचित ये उचित समय नहीं होगा उस प्रसंग के विषय में वार्ता करना। मुझे इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। तो बताइए देवराज, दक्षिण में पड़े अकाल का क्या कारण है और आप इसका समाधान क्यों नहीं कर सकते? किंतु प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, माता पार्वती, दक्षिण में पड़े अकाल का कारण मैं नहीं। ऋषि अगस्त्य है। ऋषि अगस्त्य? ये ऋषि अगस्त्य कौन है? और वो अकाल का कारण कैसे बन गए? तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा गणेश। ऋषि अगस्त्य और ऋषि वशिष्ठ दोनों भाई हैं। दोनों का जन्म वरुण देव के अंश से एक कुंभ के द्वारा हुआ, और अब ऋषि अगस्त्य ने दक्षिण की नदी कावेरी को अपने कमंडल में रख लिया। उन्होंने नदी को कमंडल में रख लिया? यदि ऐसा है तो मुझे जाने की अनुमति दीजिए पिताश्री।
जिससे मैं उस नदी को उनके कमंडल से मुक्त करा सकूं। ऋषि अगस्त्य ऐसा नहीं होने देंगे गणेश, किंतु क्यों पिताश्री? क्योंकि वही नदी ऋषि अगस्त्य की पत्नी भी है। उनकी पत्नी? कौन है ये अद्भुत स्त्री पिताश्री? पुत्र, ऋषि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा का जन्म दक्षिण की नदी कावेरी बनने के लिए ही हुआ था। किंतु लोपामुद्रा की नदी होने के बाद ऋषि अगस्त्य ने उन्हें अपने कमंडल में स्थित कर लिया और स्वयं ध्यान मग्न हो गए, जिससे नदी उनके कमंडल में बंद कर रह गई। किंतु पिताश्री, ऐसी अवस्था में कोई ऋषि अगस्त्य को जाकर उन्हें कावेरी को उनके कमंडल से मुक्त कराने के लिए क्यों नहीं कह सकता? सभी उनसे इतने भयभीत क्यों हैं? यदि वो ना माने तो हम उन्हें नदी को मुक्त करने पर बाध्य क्यों नहीं कर सकते पिताश्री? क्योंकि गणेश, ऋषि अगस्त्य की महिमा हम सभी देवताओं से भी कहीं अधिक है। किंतु भैया, वो आपसे अर्थात देव सेनापति कुमार कार्तिकेय से अधिक महिमामयी तो नहीं हो सकते। मुझसे कहीं अधिक महान है, गुरु है मेरे। स्वस्ति न इंद्रो वृतश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मानस्तोके तपोबल के ही धनी नहीं, ऋषि अगस्त्य तो युद्ध कला के भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ऋषिवर, मैं आपके आश्रम आपसे शिक्षा प्राप्त करने हेतु आया हूं। कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर मल्ल युद्ध अर्थात कलारी पयट्टू की कला सिखाने की कृपा कीजिए। शांति पृथ्वी शांति रापः शांति 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 शांति। कुमार कार्तिकेय, तुम्हारा प्रशिक्षण कल भोर में प्रारंभ होगा। सर्वप्रथम सूर्य नमस्कार। जो आज्ञा गुरुवर। युद्ध में एकाग्रता और तत्परता दोनों ही आवश्यक हैं। जी गुरुवर। विरोधी की प्रत्येक क्रिया की सूक्ष्मता का
सूक्ष्मता से ही अवलोकन करना चाहिए, अन्यथा चूक हो सकती है। अवश्य गुरुवर। क्रिया को पुनः दोहराने से अभ्यास होता है, इसलिए पुनः करिए। जी गुरुवर। पुनः प्रयत्न करिए। कुमार कार्तिकेय, अपना लक्ष्य मुझे बनाओ। भैया, ऋषि अगस्त्य इतने प्रभावशाली योद्धा है? हाँ गणेश, मैं अति भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऋषि अगस्त्य जैसे गुरु मिले। उनकी प्रतिभा के बारे में जानकर तुम भी अचंभित रह जाओगे। तो बताइए ना भैया, फिर
फिर क्या हुआ? अब तुम्हारी बारी। वो मेरी युद्ध कला के प्रशिक्षण का पहला चरण मात्र था, किंतु इसके पश्चात ऋषिवर अगस्त्य ने मुझसे उससे भी कहीं अधिक कठिन अभ्यास करवाए। कुमार कार्तिकेय, मैंने आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर आपको संपूर्ण युद्ध कौशल की विद्या प्रदान की है। अब आप पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो चुके हैं, अतः आप यहां से प्रस्थान करने के लिए मुक्त हैं। इतनी शीघ्र? धन्यवाद गुरुदेव। कल्याण हो। क्या हुआ गुरुदेव? आपने ही तो कहा था कि मैं प्रस्थान कर सकता हूं। गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया? मैं समझा नहीं, किंतु उनके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। किंतु गुरुदेव, आपने ही तो मुझे जाने की अनुमति दी थी। भैया, ये कैसी परीक्षा थी ऋषि अगस्त्य की? मैं तुम्हें जाने दूंगा, किंतु इस अंतिम परीक्षा के बाद परीक्षा ले रहे हैं गुरुवर?
तो उसमें भी अवश्य सफल होऊंगा मैं। आओ शिष्य, प्रमाणित करो अपने आप को। ये भूमि के मध्य सिंहासन कहां से प्रस्तुत हुआ? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम भूदेवी। ऋषिवर, मैं गुरु और शिष्य के मध्य हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी, किंतु आपको इस प्रकार गिरते हुए भी नहीं देख सकी, इसलिए मैंने आपके लिए सिंहासन प्रस्तुत किया। इतने सम्मानित हैं ऋषि अगस्त्य कि भूमि देवी ने उनकी पृष्ठ को धरती से स्पर्श तक नहीं करने दिया, उनको सिंहासन पर स्थित कर दिया। भैया, ऋषिवर अगस्त्य की महानता तो अद्भुत है, जिनका सभी आदर व सम्मान करते हैं। बताइए ना भैया, फिर क्या हुआ? कुमार कार्तिकेय, अब आपको सिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। अब आप संपूर्ण योद्धा बन चुके हैं। धन्यवाद ऋषिवर, ये तो आपकी ही कृपा है। आपसे शिक्षा पाकर मैं धन्य हुआ। आप मेरे श्रेष्ठ शिष्य हैं कुमार कार्तिकेय। आप सदा मेरे सम्मान का कारण बनेंगे। कल्याण हो। ऋषि अगस्त्य की कृपा से ही मैं इतना महान योद्धा बना गणेश। उनकी महानता का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता अनुज। हाँ भैया, उचित कहा आपने। प्रणाम गुरुदेव। भैया ने जिस प्रकार बखान किया, सत्य है, असाधारण है ऋषिवर अगस्त्य। मैं महादेव को क्रोधाग्नि के प्रति अपनी आशंका व्यक्त करने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, किंतु सभी ऋषि अगस्त्य की कथा में इतने लीन हैं कि मैं कैसे प्रारंभ करूं?
सा अज्ञात संकट हमारी प्रतीक्षा कर रहा है हमें ज्ञात भी नहीं। किंतु पिताश्री, यदि ऋषिवर अगस्त्य नदी को अपने कमंडल से बाहर नहीं आने दे रहे हैं, तो क्या हमारे पास कोई और उपाय नहीं है? नहीं गणेश, अकाल का कारण है समस्त जलधाराओं का सूखना, सप्त सिंधुओं का जल से रिक्त होना। किंतु सप्त सिंधु कैसे सूख गए पिताश्री? ऋषि अगस्त्य ने सप्त सिंधुओं का जलपान कर लिया। ऋषिवर अगस्त्य ने सप्त सिंधुओं के जल का पान कर लिया, किंतु कैसे? हाँ गणेश जी, हुआ ऐसा कि और इस प्रकार देव और दानवों के मध्य देवासुर संग्राम छिड़ गए और असुर हम पर घातक प्रहार करने लगे। एक लंबी अवधि तक ये संग्राम चला। भागो जल्दी हो जाए, चलो चलो। पीछा करो, नष्ट कर दो इन असुरों को। भागो, कूदो समुद्र में। और अंततः जब हम असुरों पर भारी पड़ने लगे तो सभी असुर समुद्र के भीतर कंदराओं में जाकर छिपने लगे। अब तुम हमें क्या मार पाओगे देवताओं? तब सभी देवताओं ने ऋषि अगस्त्य से समुद्र को जल से रिक्त करने की प्रार्थना की। उचित है, मेरे संध्या वंदन का समय हो चुका है, मुझे उपासना करने दीजिए। उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और ओम केशवाय स्वाहा। ऋषि अगस्त्य ने सप्त सिंधुओं के जल का पान कर लिया। ये क्या? जल का स्तर कैसे कम हो रहा है? हाँ? ये हो क्या रहा है? जल का स्तर कम क्यों हो रहा है? अरे सागर का जल कहां जा रहा है? ये क्या हो रहा है? इस प्रकार जलहीन हो गया सागर तो हमारा विनाश संभव हो जाएगा। हम क्या करें अब? आक्रमण! हमारे अस्त्रों की उष्णता से समुद्र के बाहर की भूमि, नदियां, जलाशय सभी सूख रहे थे।
अनर्थकारी घटना का भीषण परिणाम होगा। हमने तो कल्पना भी नहीं की थी हमारे अस्त्रों का इतना विध्वंसक परिणाम होगा। किंतु इंद्रदेव, ऋषि अगस्त्य ने समुद्र के जल का पान कर लिया तो समुद्र में जल लौटा कैसे? असुरों के नाश के बाद हमने ऋषि अगस्त से प्रार्थना की कि वो जल को पुनः समुद्र में छोड़ दे, किंतु उस जल का उनके उदर में पाचन हो चुका था। इसलिए उन्होंने लघु शंका के माध्यम से जल को पुनः मुक्त किया, किंतु उस समय में चलने वाले अस्त्रों की उष्णता के कारण दक्षिण की धरती पूर्ण रूप से सूख चुकी थी, अकाल पड़ चुका था। और उस अकाल से मुक्ति पाने की चिंता में ऋषि अगस्त पूर्ण रूप से डूब चुके थे। और फिर इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने एक तप प्रारंभ किया। नारायण, ब्रह्मदेव, महादेव, आप शीघ्र यहां जल भेजिए। जब तक दक्षिण का यह काल समाप्त नहीं हो जाता, मैं जल की एक बूंद का भी सेवन नहीं करूंगा। पिताश्री, क्या ऋषि अगस्त्य को उनके तप से समस्या का समाधान प्राप्त हुआ? क्या उनके तप से नदी रूपी जल धारा उत्पन्न हुई? पुत्र, ऋषि अगस्त्य को जब तप करते हुए अनेक वर्ष बीत गए, तब एक दिवस पुत्र अगस्त्य, आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। किंतु मैं आपको नहीं पहचानता। कृपया अपना परिचय देने की कृपा करें। कौन हैं आप? हम तुम्हारे पूर्वज हैं अगस्त्य, और पितृलोक से आए हैं। ऋषि अगस्त्य के पूर्वज उनके पास एक अनुरोध लेकर आए। पुत्र, हम सभी का स्वर्गलोक में प्रवेश निषेध हो गया है। ये कैसे संभव है? आप सभी ने अपने समस्त जीवन सत्कर्म किए, धर्मनिष्ठ और पवित्र जीवन यापन किया। उसके पश्चात भी स्वर्गलोक में प्रवेश की अनुमति कैसे नहीं है आपको? उसके पीछे हमारे नहीं, तुम्हारे कर्म हैं। मेरे कर्म? किंतु पिताश्री, ऋषि अगस्त्य ने ऐसे कौन से कर्म किए थे? आपने तो मुझे बताया था कि वो धर्मपरायणता में श्रेष्ठ थे। फिर उन्होंने ऐसा क्या दुष्कर्म किया जिसके कारण उनके पूर्वजों को कष्ट सहना पड़ रहा था? कभी कभी जो कर्म आप करते हैं वो नहीं, अपितु जो आप नहीं करते वो आपके जीवन में समस्या उत्पन्न करते हैं।
कौन सा कर्म हो सकता है कि जिसके ना करने का इतना बड़ा दंड हो? पुत्र, तुमने विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, अर्थात तुम्हारे साथ हमारे वंश का भी अंत होगा और हमारे लिए पितृ धर्म निभाने वाला कोई शेष नहीं बचेगा। किंतु मैं सदैव जन कल्याण में व्यस्त रहता हूं। मैं विवाह के बंधन में बंधना नहीं चाहता। पुत्र, जिन माता पिता ने तुम्हारा पालन पोषण किया है, जीवन दिया है, उनका ऋण तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। पितृ ऋण से मुक्त होना तो तुम्हारा कर्तव्य है पुत्र। पितृ ऋण? माता पिता का ऋण? जीवन देने का ऋण भला कोई कैसे चुका सकता है? विधि विधान से विवाह कर संतान उत्पन्न करने से और उनके पालन पोषण करने से ही यह संभव है। और यदि कोई पुत्र ऐसा न करे तो उसके पूर्वजों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं प्राप्त होने का दंड मिलेगा। अगस्त्य, तुम्हें विवाह करना ही होगा। उसी से तुम्हारे पूर्वजों को सद्गति अर्थात स्वर्ग प्राप्त होगा। वैसे भी कोई यज्ञ, कोई व्रत तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक यज्ञकर्ता की वामांगी पत्नी उसकी भागी ना बने। इसलिए विवाह करने पर ही तुम अपनी तपस्या सार्थक कर सकोगे। और तुम्हारे विवाह से ही दक्षिण का अकाल भी दूर होगा। ये आप क्या कह रहे हैं पितृपितामह? मेरे विवाह से दक्षिण का अकाल कैसे दूर हो सकता है? वो भी ज्ञात हो जाएगा, किंतु सर्वप्रथम तुम्हें राजा कवेर के पास जाकर विवाह हेतु उनकी पुत्री लोपामुद्रा का हाथ मांगना होगा। अर्थात विवाह करना ही होगा मुझे। अपने पूर्वजों के आदेश अनुसार ऋषि अगस्त्य ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। वो विदर्भ नरेश राजा कवेर के पास उनकी पुत्री से अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर गए, किंतु ये ऋषिवर के लिए इतना सरल नहीं था, क्योंकि अति सुंदरी देवी लोपामुद्रा अपने धर्म आचरण के लिए भी प्रसिद्ध थी और उनके पिता उनसे अत्यधिक स्नेह करते थे। मैं समझा नहीं, किसी भी कन्या के लिए सुयोग्य वर थे ऋषि अगस्त्य, तो फिर इसमें कैसी कठिनाई थी? नाथ, भोजन प्रारंभ कीजिए, अन्यथा ये शीतल होकर अपना स्वाद खो देगा। महारानी, आप भली भांति जानती हैं, जब हमारी प्रिय पुत्री अपने हाथों से हमें भोजन कराती है, हम तभी भोजन करते हैं। कहाँ है हमारी पुत्री लोपामुद्रा? मैं यहाँ हूँ पिताश्री। क्षमा कीजिए पिताश्री, भगवान नारायण के पूजन में मुझे थोड़ा सा विलंब हो गया। ये लीजिए, प्रसाद लीजिए। आओ विराजो पुत्री। पुत्री लोपामुद्रा, तुम मेरे जीवन में आशीर्वाद बनकर आई हो। जब से तुम्हारा आगमन हुआ है, हमारे राज्य में धन धान्य समृद्धि की वृष्टि हो रही है। किसी को कोई कष्ट नहीं है,
प्रकृति की भी हम पर कृपा है, जिसके कारण वर्षा भी समय पर ही होती है। पुत्री, तुम मेरे हृदय के आनंद का कारण हो। मैं तुम्हें यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा। किंतु नाथ, आप भी इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि ये कदापि संभव नहीं। पुत्री तो पराया धन होती है और एक ना एक दिवस उसका विवाह संभव है और फिर वो यहाँ से चली जाएगी। प्रणाम महाराज, आपसे भेंट करने ऋषि अगस्त्य पधारे हैं। ऋषि अगस्त्य, हमसे क्या चाहते हैं ऋषिवर? ऋषिवर, आपका यहां स्वागत है। ऋषिवर, आपके यहां आगमन का कोई कारण अवश्य होगा। कहिए, आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं पूर्ण कर सकता हूं? महाराज कावेर, मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह का इच्छुक हूं। क्या विचार कर रहे हैं राजन? मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कहिए, आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? कैसे कहूं? आप जो कहना चाहते हैं निसंकोच होकर कहिए राजन। क्षमा कीजिए ऋषिवर, आप एक पिता की दुविधा और स्थिति समझ सकते हैं। ऋषिवर, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ऋषिवर। क्या महाराज कबीर ने ऋषि अगस्त्य का प्रस्ताव ठुकरा दिया? किंतु क्यों पिताश्री?